हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने क्लास 4th हिंदी चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी के साथ उपस्थित हूँ। और ये एक कहानी है जो कि सुनीता नाम की लड़की है उसकी, और वह पैरों से अपाहिज है और उसके पास एक पहिया कुर्सी है जो कि व्हील चेयर भी जिसे हम कहते हैं। और जो विकलांग व्यक्ति होते हैं जो पैरों से नहीं चल सकते हैं उनके लिए बनी होती है। तो इस कहानी में ये जो सुनीता है वह पैरों से अपाहिज है और उस व्हीलचेयर पर बैठकर बाजार जाना चाहती है। और बाजार में उसके साथ क्या क्या हुआ, उसने क्या क्या नज़ारे देखे और लोगों ने उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, यही सब इस कहानी में हम देखेंगे। तो चलो इस कहानी की शुरुआत करते हैं। सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। अब जो सुनीता नाम की लड़की है जो पैरों से अपाहिज है, चल नहीं सकती, वह सुबह सोकर उठती है तो फिर बाद में वो सोचती है कि उसे आज क्या क्या काम करना है। तो उसे अचानक याद आता है कि उसकी माँ ने उसे बाजार जाने के लिए कहा है और उसे आज पहली बार अकेले ही बाजार जाना है। तो ये सोचकर उसे एक खुशी महसूस हुई और वो जल्द ही तैयार हो गई। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई वह अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। अब जो सुनीता है वह सुबह उठकर जब उठी तो जब उसे पता चला कि मुझे बाजार जाना है और बाजार से सामान लेके आना है, तो वह जल्दी से उठी और उठ के जो अपनी उसकी पहिया कुर्सी थी उसके पास आ गई। और आके फिर उसने जो उसके रोजाना के काम थे वह उसे करने लगी। और उसे करने के बाद वह 8 बजे तक नहा धोकर तैयार हो गई और बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ की अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। जब नाश्ता उसकी माँ ने लगा दिया तो सुनीता ने अपनी माँ को आवाज देकर कहा कि माँ आप अचार की बोतल पकड़ाना। तब उसकी माँ ने जवाब दिया, अलमारी में रखी है, ले लो। माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए और अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार चल दी। जब सुनीता को बाजार जाना था तो उसने खाना वाना खा लिया, नाश्ता कर लिया और फिर अपनी माँ से कहा कि माँ बाजार से क्या लाना है? तब उसकी माँ ने कहा कि सिर्फ 1 किलो चीनी लेके आनी है, और ये क्या तुम अकेले ले पाओगी? तो उसने कहा कि हाँ, मैं पक्का ये सब कर सकती हूँ। तो उसकी सुनीता की माँ ने उसे झोला और रुपए दे दिए और वह कुर्सी पर बैठकर बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मजा आता है। चूंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखाई दी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगी। अब जब सुनीता बाजार की तरफ जा रही थी तो रास्ते में उसे कुछ बच्चे दिखाई दिए, क्योंकि वो जिस दिन जा रही थी उस दिन रविवार था, छुट्टी का दिन था और बच्चे सभी खेल कूद रहे थे। कोई रस्सी से कूद रहा था, कोई गेंद से खेल रहा था। तो उसका भी मन हुआ कि वह भी उनके साथ खेले, लेकिन उसे तो बाजार जाना था और सामान लेके आना था, इसलिए वह उन्हें देखते देखते आगे बढ़ चली। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू कहकर बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अचानक सुनीता को उन बच्चों में एक छोटा बच्चा खेलता हुआ दिखाई दिया जो कि उम्र में उन बच्चों के समान था, लेकिन उसकी हाइट अर्थात उसका कद जो था वह उन बच्चों से छोटा था, अर्थात वह ठिगना था। और ठिगना होने के कारण सभी बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी।
पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं। अब वो उसकी तरफ क्यों देख रहे थे? वो इसलिए देख रहे थे कि वह चलने में सक्षम नहीं है, अपाहिज है और उस पहिया कुर्सी पर चलकर बाहर निकली है। खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास ये अजीब सी चीज क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। अब जो लड़की उसे खेल के मैदान में दिखी थी, वह अपनी माँ के साथ बाजार आई थी, और जब बाजार में सुनीता की उससे मुलाकात हुई तो उस लड़की ने उससे पूछा कि तुम्हारे पास, जो व्हील चेयर पर बैठी थी, उस व्हील चेयर के लिए कहा कि तुम्हारे पास ये क्या है। इतने में उस लड़की की माँ ने कहा, यह तो बस एक। सुनीता जवाब देने लगी थी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर उस लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। अब क्यों हटा दिया? क्योंकि उस लड़की की माँ को ऐसा लगा, यदि हम सुनीता से ये पूछेगी कि तुम्हारे पास ये क्या है, तो सुनीता को दुख होगा, कि उसके अपाहिजपन का एहसास होगा, इसलिए उसने उस लड़की को मना कर दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। इस बात से सुनीता दुखी हो गई। उसने कहा कि मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़की को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तब लड़की सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है। तो सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? तब उस लड़की ने कहा, हाँ हाँ जरूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। अब जो सुनीता थी वो बाजार जाकर उस दुकान के पास पहुंच गई जहां से उसे चीनी लेनी थी। वहां बहुत सारे व्यक्ति खड़े थे, लेकिन वह उन सीढ़ियों, वहां उस दुकान पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां थी और उन सीढ़ियों पर वह अकेले चढ़ नहीं सकती थी, इसलिए उसने किसी मदद की तरफ देखना शुरू कर दिया। लेकिन उन जो लोग वहां खड़े थे, वे लोग उसकी तरफ अनदेखा कर दिया उन्होंने। और अचानक जो लड़का था, उसने जब खेल के मैदान में उस छोटू को देखा था, वह उसके सामने आया और उसने कहा, मैं अमित हूँ और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तब सुनीता ने कहा, मेरा नाम सुनीता है और तुम मेरे जो पहिया कुर्सी है, इसके पैडल को पीछे से दबाओगे तो ये कुर्सी आगे सीढ़ियों पर चढ़ जाएगी। तो उसने वैसा ही किया। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। अब सुनीता को यह बुरा लगा जब दुकानदार ने उस 1 किलो चीनी की थैली उसकी गोद में रखी। दुकानदार ने सोचा कि ये ले नहीं सकती आगे बढ़कर, तो मैं इसकी गोद में रखता हूँ। तो ऐसा देखकर उसे सुनीता को बहुत बुरा लगा कि ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। तो लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? तब सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। अब जब अमित से सुनीता कहती है कि ये सब लोग मुझे ऐसा देखकर ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जो कि मुझे दुखी करता है, तब वो अमित कहता है कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ये सब लोग तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो वह उससे पूछता है कि तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठी हो? तो वह बताती है कि मैं बचपन से चल नहीं सकती और इस पहिया कुर्सी के कारण ही मैं चल पाती हूँ और मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अब अलग क्यों है दोनों? क्योंकि सुनीता अपने पैरों से चल नहीं पाती और वो बच्चा अपनी उम्र होते हुए भी उसके कद में छोटा है। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है
हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। तो सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा और अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उसकी परवाह नहीं थी। अब परवाह क्यों नहीं थी? क्योंकि सुनीता को समझ आ गया था कि वह दूसरे बच्चों की तरह होते हुए भी उन सबसे अलग है और विशेष है, और अब उसे इस चीज की कोई परवाह नहीं थी कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। तो इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है। तो बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसके प्रश्न उत्तर देखने के लिए आगे का वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।